आईवीएफ सुनते ही कई सारे कपल्स डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आज भी हमारी सोसाइटी में आईवीएफ को लेकर कई सारे मिसकंसेप्शंस और मिथ्स हैं। तो आइए आज हम ऐसे ही कुछ कॉमन मिसकंसेप्शंस और मिथ्स को क्लियर करते हैं। आईवीएफ से पैदा होने वाले बच्चे नॉर्मल नहीं होते। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग क्योंकि आईवीएफ बस एक कंसीव करने का प्रोसेस है। आईवीएफ के बाद जो प्रेगनेंसी और डिलीवरी होती है वो बिल्कुल नॉर्मल जैसा ही होता है और जो आईवीएफ से बच्चे पैदा होते हैं वो भी बिल्कुल नॉर्मल ही होते हैं। आईवीएफ प्रोसेस के दौरान और आईवीएफ प्रेगनेंसी में बेड रेस्ट करना होता है। दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली रॉन्ग। ना ही आईवीएफ प्रोसेस के टाइम और ना ही आईवीएफ प्रेगनेंसी में किसी भी बेड रेस्ट की जरूरत होती है। इनफैक्ट सारे पेशेंट्स को अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो करना होता है और जो फीमेल्स जॉब करती हैं वो भी अपना जॉब कंटिन्यू कर सकती हैं। आईवीएफ इज ओनली फॉर ओल्डर वुमेन। आईवीएफ एज के लिए नहीं बल्कि मेडिकल नीड के लिए रिकमेंड होता है। अगर किसी यंग फीमेल का फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड है या किसी यंग मेल का स्पर्म काउंट बहुत लो है तो ऐसे कपल में भी आईवीएफ ही फर्स्ट और बेस्ट ऑप्शन होता है। आईवीएफ में हमेशा ट्विन प्रेगनेंसी या मल्टीपल प्रेगनेंसी होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आईवीएफ में हमारे पास ऑप्शन होता है सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर का और डबल एम्ब्रियो ट्रांसफर का। अगर हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं तो प्रेगनेंसी सिंगल ही होती है और आजकल अच्छे आईवीएफ सेंटर्स में मल्टीपल प्रेगनेंसीज के रिस्क को रोकने के लिए सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर ही किया जाता है। आईवीएफ एक पेनफुल प्रोसीजर होता है। ये बात भी गलत है क्योंकि आईवीएफ में जो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं वो जनरली सबक्यूटेनियस पेनलेस इंजेक्शन होते हैं और एग रिट्रीवल का प्रोसेस भी एनेस्थीसिया में किया जाता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर का प्रोसेस भी बहुत क्विक और पेनलेस होता है। आईवीएफ एक 100% गारंटीड ट्रीटमेंट होता है। नो, आईवीएफ 100% गारंटीड ट्रीटमेंट नहीं होता है। कभी कभी आईवीएफ फेल भी होता है, लेकिन अगर कपल की एज कम है, 35 से बिलो है, तो इन 3 साइकिल्स ऑफ आईवीएफ सक्सेस इज अराउंड 70 to 80%। विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक मेथड्स आजकल आईवीएफ का सक्सेस रेट काफी इंप्रूव हो गया है। आईवीएफ ट्रीटमेंट हर जगह सेम ही होता है। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। आईवीएफ में ये बहुत ज़रूरी है कि आईवीएफ सेंटर की टीम कैसे काम करती है और वहाँ का लैब कैसा है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, टीम वर्क और एक बेहतरीन लैब से आईवीएफ का सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा होता है। तो हर आईवीएफ क्लिनिक का अपना सक्सेस रेट होता है, अपनी फर्टिलिटी रेट होती है। आईवीएफ में बच्चे का सेक्स सिलेक्शन हो सकता है। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि आईवीएफ में जो हम एग्स और स्पर्म होता है उसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं और उसके मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे सिलेक्शन किया जाता है। इसमें एक्स स्पर्म होगा या वाई स्पर्म होगा ये हम नहीं देख सकते, इसलिए ये जानना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि जो एम्ब्रियो रेडी होगा वो मेल होगा या फीमेल। ये एक चांस की बात होती है। सो आई होप ये सारी इंफॉर्मेशंस आपके कुछ मिसकंसेप्शंस और मिथ्स को दूर करेंगी। तो आईवीएफ से डरने और घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है और अगर आप कंसीव करने में स्ट्रगल कर रहे हैं तो एक अच्छे फर्टिलिटी सेंटर में जाके कंसल्टेशन जरूर करें। थैंक यू।